ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं सोनू फतेहाबाद से, हरियाणा। कृपा, मैं कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई थी, मुझे क्षमा करना कृपा। और आज मैं 19 जून, आज 19 जून ही है, को मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मेरे बेटे से रिलेटेड गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे और मैं बहुत ही शांत मन से उसे स्वीकार कर रही थी कि अब आपका हाथ मेरे बेटे के सर पर है। दोनों ही बच्चों की आप रक्षा करना गुरुपा। लेकिन अब कुछ चैनल्स पे बहुत ही अजीब से मैसेज आते हैं, अकाल मृत्यु के, ये वो। तो गुरुपा देख के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बस आपका नाम जुड़ा हुआ है इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है। कई बार मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी देखी थी कि आप ऐसे सत्संग मत सुना कीजिए जिससे आपको परेशानी होती है। तो कृपा, ऐसे चैनल वाले इतने गलत हेडिंग डाल के अपना सत्संग सुनवाते हैं, वो सब अच्छा नहीं लगता कृपा। तो फिर भी सुनना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना कृपा, आप हमारे बच्चों को ब्लेस करना, क्योंकि पता नहीं वर्डिंग अच्छी रख दें सत्संग की तो भी सुना जाता है सत्संग तो, लेकिन एक डर से अजीब सा मन बेचैन होकर हम ये सत्संग सुनते हैं। तो गुरुपा, जो भी है वो सब आप देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुपा कि हमारे दोनों बच्चों पर, हस्बैंड जी पे और घर परिवार पर, घर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे गुरुपा। जो भी अच्छे मैसेज हमें रिसीव हुए हैं वो फुलफ़िल भी हों जल्दी से। घर में जो भी प्रॉब्लम छोटी मोटी है, नेगेटिविटी दूर करने के जो उपाय हैं, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि घर की नेगेटिविटी दूर हो। और वैसे ग्रुप आप जब हमारे घर में स्थित हो तो नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। तो ग्रुप हमने पूरी तरह से आपको सरेंडर किया हुआ है और आपकी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं ग्रुपा, बच्चों के लिए, घर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो उसके लिए ग्रुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना किया जाए ग्रुपा वो बहुत कम है। तो हमें हेल्थ ब्लेस करना ग्रुपा, हमें खुशियाँ और सुख देना। आपके सत्संग सुन के जो हम सुनते हैं उससे एक मन में एक उम्मीद सी जागती है कि ग्रुपा के होते हुए सब दुख परेशानियाँ जो भी आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ग्रुपा, मुझे एक चीज़ का अफसोस रहता है कि मेरे पिताजी को कैंसर था और वो हमें लास्ट स्टेज पे पता चला जब ओनली 3 मंथ्स उनकी लाइफ के रह गए थे। तो तब पता चला ग्रुपा। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश आप पहले मिले होते तो शायद मेरे पापा भी बच जाते। क्योंकि कई बार सत्संग कैंसर के आते हैं तो सुन के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि आप जब थे इस दुनिया में तो पहले हमें क्यों नहीं जोड़ा ग्रुपा। मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे थे, बस लोगों के बहकावे में आके ड्रिंक बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ्स थे ग्रुपा, वो बहुत ही हमारे लिए, उन्होंने तो बहुत उस चीज़ को बहुत ही आराम से लिया। मैं ये नहीं कहती ग्रुपा, आप ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग थी उन पे, क्योंकि वो जानवरों से, गाय भैंसों से, कुत्तों से, इन सब से बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का कुछ खाया नहीं। तो उनका कैंसर बहुत ही क्रिटिकल सा था, लेकिन पापा बहुत ही आराम से गए। लास्ट का जो 2-4 घंटे थे वो उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में काटे थे गुरुपा। लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि काश आप पहले मिले होते, जब इतने लोगों का दुख दूर किया, तो शायद पापा भी आज बच जाते, तो मैं भी अच्छा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती कभी। लेकिन गुरुपा, अब जो हो गया सो हो गया। अब वो जहाँ भी हैं मेरे गुरुपा, उनको सबको खुशियाँ और सुख देना। मेरे जितने भी पितृजन हैं, मेरे जितने भी मायके ससुराल के जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप उन सबको संभालना। मेरे भोले शिव, मेरे बालाजी महाराज, सब उनकी रक्षा करें और वो खुश रहें और ऊपर से आशीर्वाद दें हम सबको गुरुपा। उनको इतना अच्छा ब्लेस करना गुरुपा, वो जहाँ भी हो ना, बहुत ही सुकून और खुशी भरी ज़िंदगी हो उनकी, और जहाँ भी हो वहाँ खुश होके हमें आशीर्वाद दें। और उनके लिए जो कुछ भी हमसे इस धरती पे बन पड़े, वो हमें आप इतना फाइनेंशियली मजबूत बनाना कि हम उनके लिए वो सब पूजा पाठ, पूजा कर्म सब करवा सकें और मेरे बच्चे अच्छे राह पे चलें। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर आंगन सदैव खुशियों और सुखों से भरा रहे गुरुपा। आपके आने से ये जो हमारी लाइफ में
खुशियाँ और सुख आएँ, ये परमानेंट हो जाएँ कृपा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो जाता है तो शेयर नहीं होता कृपा, तो मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हो तो। मैं आपके मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं इसके साथ अपने अगले सत्संग का शुक्राना भी शेयर करती हूँ। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा मैं सोनू अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा 2-3 दिन पहले हमने 1 हफ्ते से मैं और मेरी फ्रेंड घर से बाहर निकलना शुरू हुए, यानी कि सैर करना और मंदिर और गुरुद्वारे जाना। तो गुरुपा हमने बहुत वक्त हो गया अपने स्ट्रगल्स में, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे गुरुपा, और उसी में ही हम घर में ही रहे हमेशा। तो बहुत दिनों से मन होता था कि मुझे भी घर से बाहर जाना चाहिए, कुछ देखना चाहिए क्या हो रहा है लाइफ बाहर, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। ऐसे ही घर बैठी रहती थी और पूरा दिन घर को संभालने में उसी में हो जाता था। तो ग्रुप में मेरी फ्रेंड का अचानक से फ़ोन आया और मुझे वो कहने लगी कि सोनू आपा घूमने चलते हैं, सैर पे भी जाना शुरू करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक शुरू करेंगे। तो मैंने ग्रुपा उसे बहुत जल्दी से हाँ कर दी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी थोड़ी परेशान सी है सिंगल मदर होने की वजह से। तो वो मुझे रोज़ रात को इवनिंग वॉक पे ले जाया करती थी। तो ग्रुपा हमने जब से जाना शुरू किया, हम इवनिंग वॉक पे तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम रात को हर गुरुद्वारे मंदिर में रोज़ ऐसे ही दर्शन करने जाया करते थे। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ 3 दिन पहले कि जैसे 2 दिन गए और 1 दिन फिर बीच में हमारा रुक जाता था, क्योंकि तबीयत सी थोड़ी डाउन फील होती, या कभी उसके घर कोई गेस्ट आ जाते। तो इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि 2 दिन गए और फिर 1 दिन फिर ब्रेक हो गया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम दोनों रात को सैर कर रहे थे और सैर करके अपने घर आए, तो उसके साथ भी सेम हैपनिंग हुआ जैसे कि मेरे साथ हुआ। और मैं रात को आई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और 3:30 बज गए सुबह के। तो मैं वेट करती रही कि 4 बजे तो मोटर चलाऊं और वॉशिंग लगा लूं। तो इसी चक्कर में मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन कपड़ों में, और घर कुछ गेस्ट आए हुए थे उसी में बिज़ी रही। रात को फिर थकावट सी होगी, मैं नहा के रेडी हुई कि आज तो जाएंगे हम, लेकिन मैं जा नहीं पाई, क्योंकि अजीब सा मुझे नशा सा होने लग गया दिमाग पे, जैसे सुन सा होने लग गया शाम के टाइम, जैसे एकदम माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन रात को 12 बजे के करीब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थी। तो उसने मुझे बताया कि उसने अपनी मदर को फ़ोन किया और वो रोने लगी। तो मुझे बताने लगी कि मम्मी ने कहा कि सोनू को फ्रेंड को फ़ोन कर ले। तो उसने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया। तो मेरा मन नहीं था फ़ोन उठाने का, क्योंकि मैं भी अजीब सा फ़ील कर रही थी। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसको भी सेम वही फीलिंग हुई जो मुझे हो रही थी, कि वो भी घर आके पूरी रात नहीं सोई। और 3:30 बजे वो कहती मैं सैर करके ऊपर छत से और नीचे आई, और सोनू मुझे बहुत ही अजीब सा फ़ील हो रहा था। तो उसने भी मुझे ये बताया कि मैं पूरा दिन आज रोती ही रही, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ रहा था, और मैं भी ऐसे ही डिप्रेस्ड सी रही। मुझे भी ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे अजीब सी कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वही सेम उसे भी फ़ील हुआ। और मैंने उसे बताया कि यार जो तू बता रही है मुझे वही सेम मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये हुआ क्या हमारे साथ। हम तो सत्संग गुरुद्वारे, और उसी दिन गुरुबा हम मंगलवार के दिन हम अपने एरिया के मंदिर में गए थे, बालाजी के मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ मन बहुत शांत और खुश हो जाता है। तो जब मैं आई थी तो रात को मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये बताया था कि तेरे ऊपर बहुत अकाल मृत्यु का खतरा था और तुझे मैंने बचा लिया है। ग्रुपा का सत्संग आ रहा था, तो मेरे मन में ये डाउट हुआ। मैंने कहा कि शायद वो स्कूटी बहुत तेज़ चलाती है, तो मैं कल से उसे कहूँगी कि धीरे चलाया कर। तो मुझे ये उस टाइम तो ऐसा फ़ील हुआ था, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी, और कहती है ऐसे लग रहा था जैसे कुछ संकट था और वो हमारा टल गया इस वजह से, क्योंकि हम मंदिर वगैरह होके आ रहे थे। और उसने मुझे जैसे बताया तो वही सेम फीलिंग मुझे आई। ग्रुपा ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आप हमारे साथ हो, और हम आपके भरोसे हैं, तो आप अपने आप संभालोगे ग्रुपा। ये सब तो मुझे भी समझ आया, लेकिन बड़ा अजीब सी फीलिंग हुई मुझे, और सोच में पड़ गई कि लोग ये क्या करते हैं। उसकी फैमिली के साथ उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और उसकी इन लॉज़ थोड़ा सा तंत्र मंत्र विद्या में रहते हैं, तो मेरे घर के सामने ही है उनका घर। तो ग्रुपा मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि
उन्होंने पीछे से आके मेरे हस्बैंड से पूछा था कि भाभी कहाँ गए, और देख के भी आए थे कि हम दोनों सैर कर रहे हैं, तो उन्हीं की बहू है वो। तो गुरुपा ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचा के रखना। मुझे बहुत डर सा अजीब सा फ़ील होता है, क्योंकि वो तंत्र विद्या में माहिर हैं। वो कभी उसकी उनकी बहू ने मुझे अलर्ट भी किया कि थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुपा मैं आज ये सत्संग में सब कुछ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इलाज आप भी बताओगे। गुरुपा हमारी रक्षा करना, मेरे बच्चों की, हमारी, क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं चाहते। हम जियो और जीने दो के का मेरा अपना मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को गुरुपा आप ही ठीक कर सकते हो। तो मेरी आपसे अरदास है, गुरुपा हम पर कृपा बनाए रखें। हम आपके सहारे हैं। और मैं पहले किसी से कभी नहीं डरती थी, लेकिन इन चीज़ों से हमें भी डर लगता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें लड़ना नहीं आता। गुरुपा इसी के साथ मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि हम पे जो भी संकट था वो दूर हुआ। और गुरुपा उससे पहले मेरे घर में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही पुराना स्टैचू था, जो मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, उसके हाथों से टूट गया था। तो उस दिन भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे शायद कोई संकट टल गया है। तो गुरुपा मैं जानती हूँ कि आप ये सब जो करते कराते हो, उसमें हमारे हर दुख को आप काटते हो। मैं जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप हमारे साथ हो गुरुपा, हमेशा रहना भी। तो इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी दुख बीमारियों को भी काटना गुरुपा, आपसे यही अरदास है। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं सोनू फतेहाबाद हरियाणा से सॉरी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। अभी मैंने 2 सत्संग रिसेंटली अभी रिकॉर्ड किए और शेयर भी नहीं किए, जिसमें से एक सत्संग था कि ये जो चैनल वाले गलत मैसेज देके सत्संग सुनवाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये नेगेटिविटी सी फील होती है घर पे। और अभी मैंने वो सत्संग रिकॉर्ड ही किया था कि उसके बाद मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया, तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि अगर तुझे नेगेटिविटी के मैसेज अच्छे नहीं लगते हैं तो तू इस नंबर पे मैसेज किया कर, तो वहाँ तुझे अच्छे मैसेज रिसीव होंगे, तो डरा मत कर। तो सच में गुरुपा की इतनी जल्दी जो ब्लेसिंग हमें मिलती है, जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। पहले मुझे कई बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम मन में जो सोचते हैं वो उसी टाइम उसका आंसर आ जाता है, लेकिन आज तो बिना सत्संग शेयर किए और सिर्फ विदिन ए 2-3 सेकंड में ही मेरे को रिप्लाई आ गया। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुपा आप हमारे साथ हो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी का लख लख शुक्राना।